हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू फॉरेक्स डेविल यूट्यूब चैनल। सो ट्रेडर्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और हम इसे किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने इस पर बताया है कि आप ऑर्डर ब्लॉक किस तरह इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। उसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक सारा समझा दिया जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक किस तरह इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो ट्रेडर्स, हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन से। तो अगर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है। ऑर्डर ब्लॉक्स आर स्पेशल जोन्स विद इन द मार्केट वेयर सिग्निफिकेंट बाय और सेल ऑर्डर्स फ्रॉम मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैव बीन प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ऑर्डर ब्लॉक उस जोन को बोला जाता है जहाँ पे ये एंटिसिपेट किया जाता है कि वहाँ पे बाय या सेल के मेजर ऑर्डर्स लगे थे पहले मार्केट में प्रीवियसली। जो चार्ट चल चुका है वहाँ पे ये एंटिसिपेट किया जाता है कि ऑर्डर ब्लॉक पे मेजर बाय या सेल के ऑर्डर लगे हैं, तो उस जोन को ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। सिंपल ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की कुछ क्राइटेरियाज होती हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दे के आगे समझा दूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरह हम लोग मार्केट में देखते हैं। सबसे पहले आपको इसका क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक के 3 क्राइटेरियाज होते हैं। पहली चीज़ होती है कि उसने लिक्विडिटी स्वीप की हो मार्केट में। दूसरी होती है कि उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हो या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो। तीसरी चीज़ होती है ऑर्डर ब्लॉक ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो उस मूव में फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। पहली है लिक्विडिटी स्वीप, दूसरी है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और तीसरी है फेयर वैल्यू गैप। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आपको इनके बारे में हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस देखें, ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगा इनका और आपको होपफुली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये चीज़ें 3 आपने अपने माइंड में रखनी है। दूसरी बात, ऑर्डर ब्लॉक वो कंसेक्टिव लास्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है लास्ट कंसेक्टिव कैंडल्स होते हैं अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इन अ मूव दैट इज नोन एज लिक्विडिटी स्वीप। इसका मतलब है जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने जाती है तो उसमें जो लास्ट कंसेक्टिव कैंडल्स होते हैं उसे ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। तो वो एक कैंडल भी हो सकती है और 2-3 कैंडल्स भी हो सकते हैं। ये भी आपने अपने माइंड में रखनी है बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 एग्जांपल्स बनाई हैं आपके लिए। तो मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ से रिट्रेस हुई और फिर से ऊपर गई। तो यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस जगह पे ये स्ट्रक्चर लेवल इसने ब्रेक किया। यहाँ पे इसने FVG बनाया और यहाँ पे अगर इसने लिक्विडिटी स्वीप की है तो इस जगह पे हम लोग इसे कहेंगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, दूसरी बात, अगर दूसरी हम लोग एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी लेकिन यहाँ पे इसने एक ही कैंडल से रिट्रेस की। तो एक कैंडल से रिट्रेस की, उसके बाद इसने मार्केट में ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। तो ये हमारी जो कैंडल है ये से हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है तो चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ, वहाँ पे आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये हमारी पहली एग्जांपल है। जो मैंने आपको 3 क्राइटेरियाज बताए थे यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं। इन 3 क्राइटेरियाज के बेस पे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। तो पहला जो क्राइटेरिया है लिक्विडिटी स्वीप। क्या यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई? ये देखें, इस लो से मार्केट नीचे गई और एकदम वापस आ गई, तो ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई यहाँ पे। दूसरा क्राइटेरिया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हाई था और मार्केट ने इसे ऊपर ब्रेक कर दिया है, ब्रेक एंड क्लोज कर दिया है, तो ये हमारा मार्केट एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तीसरी बात, फेयर वैल्यू गैप। क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है? ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप हो गया और ये दूसरा फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो ये 3 चीज़ें होगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक की क्राइटेरियाज। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मार्क करेंगे, तो अभी आपको मैं ये बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक हम लोग किस तरह मार्क करेंगे। तो लिक्विडिटी स्वीप हो गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया,
जैसे पीछे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, जब लिक्विडिटी स्वीप होती है उसमें जो लास्ट कंसेक्टिव कैंडल्स होते हैं मार्केट डायरेक्शन के ख़िलाफ़, लिक्विडिटी स्वीप में लास्ट कंसेक्टिव कैंडल। अब यहाँ पे मार्केट बाय में जा रही है, स्ट्रक्चर बाय में टूटा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है इसमें ये जो 3 सेल की कैंडल्स हैं जिन्होंने लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। हम लोग इसे यहाँ से इस तरह मार्क कर देंगे। इसके ओपन से ये जो कैंडल है इसके ओपन से हम लोग मार्क करेंगे इसके क्लोज तक। तो ये हमारा जो जोन है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जोन हो गया, इसे कहा जाता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात। यहाँ पे पहला क्राइटेरिया लिक्विडिटी स्वीप हो गई, दूसरा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हाई से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तीसरा फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे। तो ये हमारे तीनों क्राइटेरियाज को फुलफ़िल कर रहा है। ये मार्केट की डायरेक्शन बाय में है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बाय का है, तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन के कैंडल्स होंगे वो कौन से होंगे, सेल वाले। तो ये जो सेल के 3 कैंडल्स हैं जिन्होंने लिक्विडिटी स्वीप की यहाँ पे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे इनके बीच में कोई भी बाय की कैंडल नहीं है, पहली सेल की कैंडल, सेकंड सेल की कैंडल एंड थर्ड सेल की कैंडल, तो यहाँ पे बीच में कोई भी बाय की कैंडल नहीं है, तो ये एक ही मूव है। तो इस हिसाब से ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर टैप किया और अच्छा खासा ऊपर चली गई। तो अभी चल के देखते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल अपनी। सो ट्रेडर्स, ये हमारी सेकंड एग्जांपल है। वहीं हमारे 3 क्राइटेरियाज के बेस हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है। पहला क्राइटेरिया लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे हो गया। दूसरा क्राइटेरिया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह की भी लिक्विडिटी इसने स्वीप कर दी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई। तीसरा क्राइटेरिया फेयर वैल्यू गैप, ये देख सकते हैं आप, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप इसने बनाया है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा तीनों क्राइटेरियाज पे फुलफिल हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो कौन सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट बाय की तरफ जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं बाय की तरफ जा रही है मार्केट। यहाँ पे मार्केट ने सेल की लिक्विडिटी पिक की है और फिर एकदम ऊपर आ गई है। तो हमारे जो लास्ट सेल के कंसेक्टिव कैंडल्स होंगे वो ये 3 कैंडल्स बन रहे हैं, 1 2 3। इन तीनों के बीच में कोई भी बाय की कैंडल नहीं है, ये तीनों सेल की हैं, कंसेक्टिवली सेल आई है यहाँ से मार्केट। तो ये हमारे जो 3 कैंडल्स हैं ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। इस तरह हम लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। 3 क्राइटेरियाज फुलफिल किए इसने, जो हमारे लास्ट कंसेक्टिव कैंडल्स थे हमारी डायरेक्शन के ख़िलाफ़, मतलब मार्केट बाय जा रही है, मार्केट का ट्रेंड बाय में है। जो सेल की कैंडल्स हैं जिन्होंने लिक्विडिटी स्वीप की, तो उन्हें हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं और उन्हें हम लोग इस तरह मार्क करते हैं इन 3 क्राइटेरियाज के बेस पे। तो अभी मैं आपको सेल की भी एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि वो भी क्लियर हो जाए। सो ट्रेडर्स, ये हमारे पास एक सेल की एग्जांपल है। तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो क्या है, लिक्विडिटी स्वीप। क्या यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की, एसआई की इसने लिक्विडिटी स्वीप की और एसआई की इसने लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्या यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है इसने, ये एक लो था और ये एक लो था, तो इसने इन दोनों लो को नीचे ब्रेक किया और नीचे क्लोजिंग दे दी, तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। तीसरा क्राइटेरिया फेयर वैल्यू गैप, क्या यहाँ पे इस मूव में फेयर वैल्यू गैप है, ये इस लो से इस हाई तक ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो ये फेयर वैल्यू गैप भी हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया और लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गई और एकदम नीचे आ गई, तो यहाँ से ऊपर जाते हुए जो इसकी लास्ट वेव थी जिसने लिक्विडिटी स्वीप की, उसमें जो हमारे बाय के कंसेक्टिव कैंडल्स हैं वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो इस जगह पे ये देखिए, यहाँ पे इसने सेल की कैंडल्स लगाए, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चली गई और यहाँ पे इसके बीच में कोई भी सेल की कैंडल नहीं आई। तो ये 2 कैंडल जो हमारे हैं, फर्स्ट कैंडल एंड सेकेंड कैंडल, ये दोनों हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट आई, टैप किया यहाँ पर और एक अच्छा रिएक्शन आपको मिल गया। तो इस तरह आप सेल का ऑर्डर ब्लॉक भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल, वहाँ पे भी मैं आपको सेल का एक और ऑर्डर ब्लॉक दिखा देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सो ट्रेडर्स, ये हमारी सेकंड एग्जांपल है सेल। तो जो हमारे 3 क्राइटेरियाज हैं वो हम देखें तो पहला है लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई मार्केट में, ठीक है ना। सेकंड है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। थर्ड है फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप भी आ गया। तो जब ये 3 क्राइटेरियाज फुलफिल हो गए तो हमें क्या देखना है
जो लिक्विडिटी स्वीप में मार्केट गई थी ऊपर, तो वहाँ पे हमारे जो लास्ट कंसेक्टिव कैंडल्स थे हमारी डायरेक्शन के ख़िलाफ़, मतलब अभी हमारा ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ये सेल की तरफ हुआ है। तो जो लास्ट बाय के कंसेक्टिव कैंडल्स थे, तो ये देखें यहाँ पे मार्केट ने 2 सेल की कैंडल्स लगाई, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। तो फर्स्ट कैंडल एंड सेकेंड कैंडल, तो ये हमारे जो लास्ट 2 कैंडल्स हैं कंसेक्टिव बाय के, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएंगे। ये मैंने मार्क किया यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, और अब देख सकते हैं मार्केट ने जैसे ही इनको टैप किया तो कितना अच्छा रिएक्शन आपको मिल गया। सो ट्रेडर्स, इस तरह आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। 3 ये क्राइटेरियाज आपने अपने माइंड में रखने हैं: लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड फेयर वैल्यू के। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप और डीपली समझनी है तो उसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक बता दूं तो लिक्विडिटी स्वीप इस तरह होता है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई और इस हाई के ऊपर चली गई, तो अभी हमें नहीं पता होता कि ये लिक्विडिटी स्वीप है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। जैसे ही मार्केट इससे नीचे क्लोज कर देगी यहाँ पे, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो मूव थी ये लिक्विडिटी स्वीप वाली थी, क्योंकि मार्केट ने फिर से नीचे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो ये सिंपल लिक्विडिटी स्वीप आपको समझा दिया। अगर आप और डीपली समझना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो ट्रेडर्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ आ गया होगा। एक और बात आपको मैं बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक आप अगर हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना सीख जाएंगे तब ये जाके बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। अगर आपको ये पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरफ है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, तो उस हिसाब से अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे ऑर्डर ब्लॉक वाली, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। लेकिन अगर आप हर जगह पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट ना दे। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि आप अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ करके, तो वो आपके लिए ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होगा। सो ट्रेडर्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं और हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे अपने लाइव चार्ट्स भी शेयर करते हैं। थैंक यू।